जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि गुरु जी पर हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि गुरु जी हमारे अंग संग हैं, हर पल हमारे साथ हैं। चाहे हम गुरु जी के पास हो या ना हो, गुरु जी को अगर हम दिल से मानेंगे तो गुरु जी हर पल हमारे साथ रहेंगे। गुरु जी को हम जब भी मन से याद करेंगे, सच्चे दिल से याद करेंगे, गुरु जी अपनी प्रेजेंस ज़रूर फील कराते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि गुरु जी पर कितना विश्वास होना चाहिए और गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस कैसे फील करा के जाते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सॉरी संगत जी, मेरा नाम निधि है और मैं न्यूजीलैंड की संगत हूँ। मैं पहले भी आंटी जी के चैनल पे अपने सत्संग काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ, तो अभी ये मेरा रीसेंट सत्संग है। मुझे थोड़े टाइम से हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे। मैंने अपने सत्संग में थोड़ा टाइम पहले शेयर किया था कि एक दिन मैं जैसे मॉर्निंग में उठी तो मैं काफ़ी वीक फील कर रही थी और मुझे काफ़ी डिज़ी फील हुआ, तो वीकनेस फील हुई और मुझे चक्कर आ गए और मैं मतलब बेड पे ही लेट गई। तो मैं उठ नहीं पा रही थी, काफ़ी ब्लैंक हो गई थी मैं। तो उस टाइम पे मैं अमृत वेला के लिए उठी थी। तो बस मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी का जल प्रसाद पिया, तो मैंने हिम्मत करके अपना अमृत वेला फिनिश किया। तो ये जब डिजीनेस मुझे हुई तो मुझे थोड़ा सा अंदर से डाउट हुआ कि समथिंग कुड बी रॉन्ग ना इन द बॉडी। तो मैंने रियलाइज़ किया, तो मैंने अपने टेस्ट करवाए डॉक्टर से बोलकर। तो डॉक्टर ने बोला कि ब्लड टेस्ट करवा लो आप, तो आप देख लो। ब्लड टेस्ट करवाए तो उसके अंदर मेरा हीमोग्लोबिन और आयरन लेवल काफ़ी एक्सट्रीमली लो आया। तो उस टाइम पे तो डॉक्टर ने मुझे वही सजेस्ट किया कि आप आयरन के जो आयरन इन्फ्यूजन होता है वो आप करवा लो, क्योंकि आपका एक्सट्रीमली लो है और ये चीज़ मतलब दिस इज़ नॉट मतलब आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, आपको फिर ये चीज़ हो सकती है। और इस लो आयरन की वजह से मेरे लास्ट 2 इयर्स में मेरे बाल भी बहुत झड़े हैं संगत जी। तो और मुझे छोटी छोटी मतलब थोड़ी सी भी एक्टिविटी करती हूँ तो मुझे शॉर्ट ब्रेथ भी होता है, सांस भी चढ़ता है। तो ये सब मुझे लो आयरन की वजह से होता है, एक्सट्रीम लो आयरन है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है मेरे लिए, ऑब्वियसली सबको पता है ये। तो मेरे बाल भी इतने झड़ रहे थे, तो मुझे टेंशन यही थी। अभी पता चला तो ये है। तो जब आयरन इन्फ्यूजन की बात हुई तो डॉक्टर्स तो लास्ट मंडे, आज मंडे 11 मार्च है, और मेरा लास्ट मंडे को मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी आयरन इन्फ्यूजन के लिए। तो थोड़ा मन में डर भी था कि मतलब आयरन इन्फ्यूजन है तो उसके बाद जब टेस्ट होगा कुछ और गड़बड़ ना हो, कुछ और ये ना हो। तो बट ऐसा इतना डर भी नहीं था, जैसे मुझे गुरुजी पे पूरा पूरा विश्वास था और मुझे ये यकीन था कि गुरुजी जो भी करेंगे वो ठीक करेंगे। और मुझे अगर गुरुजी ने ये इनफैक्ट टाइमली मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि मेरी हेल्थ इशू है और मुझे इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है जल्दी से जल्दी, तो ये गुरुजी ने एहसास दिलवाया, मुझे मन में थॉट डाला। तभी मैं डॉक्टर के पास गई और टेस्ट भी करवाए और डॉक्टर ने आयरन इन्फ्यूजन का सजेशन दिया। तो ये सब गुरुजी की ही करनी थी। तो मैं वहाँ पर यहाँ के जो क्लिनिक पे वेट कर रही थी अपने टर्न का। तो उन्होंने क्या कहते हैं, बोला कि अभी थोड़ा टाइम वेट करिए। तो मैं जैसे गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ या देखती हूँ तो उसमें मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया, मैंने अपना प्यो होने का फ़र्ज़ निभाया है, तो अब तू बेफिक्र रह करके ऐसे मतलब एक मैसेज आया यूट्यूब, आई थिंक फेसबुक पे था या यूट्यूब पे, सॉरी संगत जी मुझे अभी याद नहीं है। तो वो मैसेज आया तो मैं काफ़ी रिलीफ हो गई कि पता नहीं गुरुजी ने क्या होना था और क्या किस चीज़ से काटा है मेरा ये जो सत्संग है, ये जो कष्ट है। और प्लस अगर मैं बैक डेटेड जाऊँ संगत जी,
तो मुझे आई थिंक मतलब उस डेट से एग्जैक्टली 1 महीना पहले, 2 महीने पहले से, 2-3 महीने पहले से मुझे ये हीमोग्लोबिन के और ये जो थे लो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड मेरे पास सत्संग आ रहे थे। तो काफ़ी संगत आंटी जी ने ये चीज़ मेरे पे शेयर भी करे थे। तो तब मुझे ध्यान ही नहीं आया ये चीज़ कि ये भी एक चीज़ हो सकती है कि गुरुजी मुझे कुछ संकेत दे रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें बहुत पहले ही हिंट्स देते हैं कि क्या होने वाला है या किस से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये चीज़ में गुरुजी बार बार मुझे बहुत बार ये सत्संग आए। हर एक सत्संग में ये था कि जो व्हीट ग्रास जूस है वो पीना चाहिए, वो पियो, और पानी बहुत ज़्यादा पियो और पपाया खाओ। तो ये 3 जो चीज़ें थी ये मतलब ये बार बार मेरे पास आ रहा था। तो मैंने जो व्हीट ग्रास जूस था वो यहाँ से बाय करके मैंने स्टार्ट कर दिया, और वो टाइम से लेके अभी तक मैं वो पी रही हूँ। तो इसका भी ये बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि मैं इस लायक तो बन सकी एटलीस्ट कि मैं वहाँ जाके टेस्ट कराए। क्योंकि अगर मैं ये व्हीट ग्रास जूस अभी तक मैं नहीं पिया होता मैंने, तो भगवान गुरुजी ही जाने कि मेरे साथ में क्या होने वाला था, कितना एक्सट्रीम लो आयन होता कि मैं शायद हॉस्पिटलाइज्ड होती या कुछ मेजर प्रॉब्लम भी हो सकती थी। तो मुझे गुरुजी ने ही ये ब्लेस करके, जो मैंने गुरुजी से के स्वरूप के आगे ब्लेस करके ही वो चीज़ जो सिरप है, जो व्हीट ग्रास जूस है, वो लेना स्टार्ट किया था। तो मैंने 1 बॉटल फिनिश कर दी तो पहले, तो मैं रिलैक्स हो गई कि बस ठीक है, हो गया। तो फिर मुझे सत्संग में आया कि एक आंटी जी ने बताया कि गुरुजी ने उनको हिंट्स दिए कि 1 बॉटल से काम नहीं चलेगा, आपको दूसरी भी पीनी है, तीसरी भी पीनी है, चौथी भी पीनी है, और आई थिंक 5वीं का भी बोला था। तो मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ओके। तो फिर मैं सुपरमार्केट गई और मैंने सीधा ही 5 बॉटल्स बाय कर ली। तो मैं वो अभी एवरी डे सुबह मॉर्निंग में खाली पेट वो आई थिंक 20 to 30 ml उसकी डोसेज होती है, वो लेती हूँ, और जल प्रसाद के साथ। तो ऊपर से जल प्रसाद 1-2 सिप मैं गुरुजी का नाम लेकर और गुरुजी का मंत्र जाप करके वो ले लेती हूँ। तो संगत जी, ये डेफिनेटली है कि गुरुजी ने मुझे वो लो आयन की प्रॉब्लम से, ये जो व्हीट ग्रास जूस है उससे बचाया है। तो बैक टू मैं अभी करंट वाले पे आती हूँ। तो जब ये हुआ, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया, मैं जब वेट कर रही थी अपनी आयन इन्फ्यूजन का कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया मैंने, तो मैंने गुरुजी का मन ही मन बहुत शुक्राना किया, और फिर मैं सत्संग सुनती रही। तो फिर मेरी टर्न आई और उन्होंने मुझे आयन इन्फ्यूजन के लिए ड्रिप लगाई। तो जब मुझे ड्रिप लगाई उन्होंने, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो ऑकलैंड है, न्यूजीलैंड है, सब पूछते हैं कि डॉक्टर्स पहले ही पूछते हैं कि कंडीशन को प्री कंडीशन तो नहीं है, और वैसे भी मेडिकल हिस्ट्री में सब कुछ उनके अब ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, आई मीन एंटर्ड होता है उनके सिस्टम में कि मेरी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। तो उन्होंने देखा कि मेरे पास पहले भी मैंने 1-2 बार आयन इन्फ्यूजन कुछ काफ़ी टाइम पहले प्री कोविड करवाया हुआ है, तो उनको इतना मेजर नहीं लगा। उन्होंने कहा ठीक है, कर देते हैं। तो मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। तो गुरुजी के सत्संग में भी देखिए संगत जी, उनके टाइमिंग्स, उनके हिंट्स और उनका जो ये है वो देखिए कि उसमें भी जो सत्संग आया, आई थिंक वो अंकल जी थे, मे बी उनको भी कुछ एक्सट्रीम लो हीमोग्लोबिन हुआ था, तो उनको भी कोई टर्मिनल इलनेस का डर डाला था डॉक्टर्स ने कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक एक मेजर बीमारी हम सबको पता है कि आजकल डेडली बीमारी क्या है, एक ही हो सकती है, तो वो डर उनको डाला था। तो वो जब मैंने सुना संगत जी, मैं बहुत डर गई। मतलब डरी इन द सेंस कि ऐसे लगा कि बस पता नहीं ये बीमारी हो तो क्या होगा, मेरी फैमिली इंडिया में है, मैं यहाँ हूँ। तो मन में थॉट्स आने लगे कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं इंडिया चली जाऊंगी, या मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगी या नहीं करवाऊंगी, या क्या स्टेज होगी, कौन सी स्टेज होगी मेरी बीमारी की। मतलब 100 चीज़ें आई पहले। फिर मैंने अपने आप को शांत किया जब मैंने उन अंकल जी का सत्संग सुना कि उन्होंने काफ़ी शांति से गुरुजी का नाम लेके उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर ये हो सकता है तो वो भी देखी जाएगी। तो बट आई थिंक वो भी उनके सत्संग में उन्होंने बताया कि नहीं, गुरुजी ने वो भी छोटे में ही काट दिया, उनको भी शायद लो हीमोग्लोबिन से ही आई थिंक वो क्योर हो गए थे, आई मीन इतने में ही कट गया था। तो मेरे को रिलैक्स भी हुआ, मैं थोड़ा शांत हो गई और काफ़ी सत्संग सुनती रही मैं गुरुजी के। मतलब मुझे
बहुत शांति भी मिल रही थी। ड्रिप लगी हुई थी अभी, काफ़ी ऐसे ही था। तो अचानक मेरे ना बॉडी में मेरे जिस आर्म पे लगी हुई थी वहाँ पे रेड कलर के रैशेज़ आने लग गए, मोटे मोटे रैशेज़, लाइक होता है थिक एकदम से, तो स्किन पूरी फूलने लग गई मेरी। तो मुझे लगा, मतलब ये पहले 1-2 बार मुझे हो चुका है आयरन इन्फ्यूजन में, तो मुझे ऐसा लगा जब आयरन ब्लड स्ट्रीम में जाता है थ्रू ड्रिप तो थोड़ा रिएक्शन होता है समटाइम्स, तो हल्का सा इचीनेस होता है यूजुअली, बट इस टाइम वो काफ़ी मोटा फूल रही थी मेरी स्किन, और फिर दूसरी आर्म में भी स्टार्ट हो गया। तो एकदम से मैं थोड़ा सा, मुझे लगा, तो नर्सेज ने जब चेक किया तो वो लोग डर गए। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया जो वहाँ पे उस टाइम पे अवेलेबल थे। तो उन्होंने इमीडिएटली मेरी ड्रिप निकाल दी और मुझे लिटरली उन्होंने काफ़ी डांटा कि आपको कोई एलर्जी है तो आप हमें बताओ। मैंने कहा नहीं, ये तो मुझे नॉर्मली हो जाता है, 1-2 बार ऐसे पहले हुआ था, बट इतना एक्सट्रीम नहीं हुआ था। तो डॉक्टर वॉज सो मैड एट मी, संगत जी, ही वॉज लिटरली मैड। ही सेड यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस, यू हैव अ प्री मेडिकल कंडीशन, यू हैव एन एलर्जी, दिस इज़ नॉट इंडिया, ये न्यूजीलैंड है, एंड इफ़ समथिंग हैपन्स टू यू दैट वी आर लायबल, आई मीन इन दिस क्लिनिक we are not very equipped in this clinic, you should have gone to the hospital. अगर ऐसा कुछ है तो मैं एकदम से संगत जी, मैंने कहा ये डॉक्टर इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे, तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर, इज दिस समथिंग सीरियस, दिस इज़ वेरी नॉर्मल फॉर मी, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल है मेरे लिए। तो बोलते कि या इट मे बी नॉर्मल फॉर यू, बट दिस आयरन, ये जो एलर्जी है ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, यू कुड हैव आई मीन डाइड हेयर विद दिस एलर्जी। आई सेड व्हाई, हाउ कम? तो उन्होंने बोला कि जैसे जब ये जो एलर्जी होती है, जब ये सूजन, ये जब स्वेलिंग स्टार्ट होती है बॉडी में, तो ये इंस्टेंट टंग तक भी आती है, आपको शॉर्ट ब्रेथ भी होता है, और इमीडिएटली आपको कुछ भी हो सकता है उस टाइम, और हमें रश करके आपको इमीडिएटली एम्बुलेंस लेके हॉस्पिटल में ले जाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, ये तो एक नॉर्मल क्लिनिक है। तो मैंने कहा ओके, तो अब क्या किया जाए इस केस में? तो उन्होंने इमीडिएटली ड्रिप्स उतारे और अर्जेंट बेसिस पर उन्होंने मुझे 2 सेट्राजिन की टैबलेट्स दी, संगत जी। और सेट्राजिन आपको पता है, आई मीन इफ़ अगर किसी संगत जी को पता है और कोई लेते हैं कि किसी ने ली है तो उनका पता होगा कितनी स्ट्रॉन्ग होती है एक सेट्राजिन। तो मैंने उनको बोला कि मैं 1 लेती हूँ, तो उसके बाद वेट करते हैं, अगर वो ठीक होता है तो कह रहे नहीं आप 2 लो। तो उन्होंने मुझे 2 सेट्राजिन दी विद इन आई थिंक 10 मिनट्स, मतलब 1 सेट्राजिन फिर 10 मिनट के बाद दूसरी। तो उससे मुझे वो हो गया, आई थिंक उसके बाद हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद मुझे वो एलर्जी मेरी स्किन पे ठीक हो गई, जो मेरे दोनों आर्म्स पे थी। तो फिर डॉक्टर ने मेरी कंडीशन में, मेरे जो मेडिकल हिस्ट्री में ये चीज़ एंटर कर दी कि आपको एलर्जी है आयरन इन्फ्यूजन से। नाउ यू कैन नॉट हैव आयरन इन्फ्यूजन अनलेस देर इज़ अ मेडिकल सुपरविजन इन द हॉस्पिटल। तो मैं परेशान हो गई संगत जी, क्योंकि मैं पहले करवा लेती थी आयरन इन्फ्यूजन और मेरा बॉडी चलती थी और सब ठीक था। तो मैंने उन डॉक्टर से पूछा कि अब अगर आपने मेरी कंडीशन डाल दी है तो अब मुझे क्या करना है? तो वो बोलते हैं कि वाई डू यू वांट टू हैव द आयरन इन्फ्यूजन एनीवे, आई मीन आप परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढते हो इसका? तो मैंने कहा इसका परमानेंट सोल्यूशन तो मुझे किसी ने भी नहीं बताया यहाँ पे। तो फिर उन्होंने, आई डोंट नो संगत जी, वो डॉक्टर की डांट पहले तो मुझे बड़ी सरप्राइजिंग भी लगी, शॉकिंग भी लगी, बट जब उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया और बताया क्या करना, तो मुझे ऐसे लगा कि बस शायद साक्षात गुरुजी ने ये चीज़ करवाई है और ये डॉक्टर से मुझे मिलवाया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको आई एम रेफरिंग यू टू वन गायनेकोलॉजिस्ट है, तो यू नीड टू सी द गायनेकोलॉजिस्ट बिकॉज यू मे हैव अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर मंथली साइकिल। तो मैंने कहा ये तो आई डोंट थिंक कि मुझे ऐसा हो सकता है। तो कहते हैं इट इज़ क्लियर, आपको आयरन प्रॉब्लम है, आपको लो हीमोग्लोबिन है, और लेडीज़ में जब ये प्रॉब्लम होती है तो ये डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट को आपको देखना है, तो आपको ये यही प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा हाँ, लॉन्ग टाइम बैक मतलब मेरे को ये प्रॉब्लम थी व्हेन आई वाज वेरी यंग। तो मैंने उस चीज़ को उनको मेंशन तो नहीं किया क्योंकि वो मुझे पता था कि पहले यंग एज में संगत जी कॉलेज गोइंग टाइम पे मुझे ये छोटी मोटी थोड़ा बहुत हैवी पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता था, बट मैंने वो मेंशन नहीं किया। उसके बाद ठीक हो गया, फिर कभी कभी हो जाता था, तो ऐसा मैंने इग्नोर करा। तो अभी फिर उसने जब रेफ़र किया
तो मैं थोड़ा डर भी गई कि जब रेफ़र करें, क्योंकि यहाँ पे संगत जी इजीली ये लोग स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र नहीं करते हैं नॉर्मली, तो अनलेस इट्स वेरी अर्जेंट। तो मुझे थोड़ा मन में डाउट्स भी आने लगे कि गुरुजी, मतलब एक तरफ अच्छा भी लग रहा था कि मतलब कुछ अच्छा ही होगा जो गुरुजी अच्छे डॉक्टर के पास भेज रहे हैं, और एक तरफ डर भी लग रहा था कि जब स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र किया, अगर कोई केस सीरियस ना हो, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ ऐसा मेजर ना निकल आए। तो मैं बहुत डर रही थी संगत जी। और मैं ना सिट्राज़िन खाने के बाद मुझे वैसे भी डर लग रहा था, क्योंकि मुझे वहाँ से ड्राइव करके वापस अपने घर तक भी आना था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इमीडिएटली अभी एज सुन एज़ पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे जब मैं गई थी क्लिनिक पे तो मुझे कम से कम 3-4 घंटे लग चुके थे। इनफैक्ट मैं सुबह 11:30 पहुँची थी, और मैं आई थिंक 4:30 बजे निकली होंगी वहाँ से। तो मतलब मैं थक भी गई थी, कुछ खाया भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप अभी, आई वुड सजेस्ट कि यू गो होम एंड हैव अ गुड स्लीप, गुड रेस्ट, और टेक ऑफ टुमारो। तो उन्होंने मुझे मेडिकल भी बना के दिया। तो मैंने यहाँ से तो मेरे मन में यही था कि बस गुरुजी कैसे भी करके आप मुझे साइन दे दो या कुछ बता दो। आई नो मेरे पास बिफोर इन्फ्यूजन गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया, बट फिर भी उसके बाद जब रेफरेंस उन्होंने रेफ़र कर दिया तो थोड़ा और मन में डर आ गया। तो मैंने कहा गुरुजी कुछ प्रेजेंस दिखा दो। तो मैं उस टाइम पे फिर मैं बहुत टायर्ड भी थी, मतलब लॉन्ग डे था, मैंने कुछ खाया भी नहीं हुआ था। तो मेरे मन में था कि यहाँ पे नेक्स्ट डोर पे जो हॉस्पिटल, जो क्लिनिक है उसके साइड पे यहाँ पर एक बीकानेर है। तो वहाँ से मैंने सोचा कि मैं यहाँ से टेक अवे लेकर अपना फूड, और मैं वेजिटेरियन फूड घर जाके मैं खा के मैं सो जाऊँगी। तो वहाँ जाके जब मैं गई तो संगत जी, मतलब मेरा तो मैंने तो गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि जैसे मैं वहाँ गई तो उनके जो काउंटर के ऑपोजिट साइड पे एक छोटी सी टेबल है। तो वहाँ पे उन्होंने अपना एक छोटा सा जो मंदिर है वो बनाया हुआ है, या कह लो पूजा स्थान बनाया हुआ है। वहाँ पे माँ दुर्गा की मूर्ति और संगत जी छोटा सा शिवलिंग। तो संगत जी मैं तो मतलब गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी ने मुझे शिवलिंग रूप में दर्शन देके ये बता दिया कि मैं तेरे साथ ही हूँ। और मुझे पहले आई थिंक उसी वीक में, आई थिंक वो मंडे का दिन था, तो उससे पहले वीक में मुझे आई एम नॉट श्योर कौन सी डेट को या कौन से वीक में ये मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तुझे शिवलिंग रूप में दर्शन दूंगा। तो ये दर्शन थे, गुरुजी ने मुझे वहाँ बुलाना था दर्शन देने के लिए क्लिनिक में, और उनके साइड में जो बीकानेर था वहाँ पे मुझे उन्होंने शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, मैंने बड़ा शुक्राना किया गुरुजी का। फिर भी वही कहते हैं ना संगत जी, मैंने खाना लिया, रास्ते भर में मेरे दिमाग में वही टेंशन, मतलब थोड़ा एक मन में था कि स्पेशलिस्ट को रेफ़र किया है। तो मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया इंडिया में, और मैं यही सब बता रही थी कि गुरुजी का मुझे मैसेज आया, मैंने गुरुजी का सत्संग भी सुना, मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। तो मम्मी बहुत टेंशन में आ गई कि तू सब छोड़ दे, तू वहाँ क्यों रह रही है, तो यहाँ पर आ जा, हम लोग सब देख लेंगे। तो हेल्थ इशू तो नहीं होना चाहिए, हमें बड़ा डर लग रहा है। तो वही चीज़ हुई। तो मैं एकदम से ना, मतलब मम्मी ऑब्वियसली मम्मी इमोशनल हो गई। मम्मी को तो ऐसे लगा कि मम्मी अभी रो पड़ेंगी कि तू अकेले इतना कुछ झेल रही है, तो तू यहाँ आ जा। और मैं मम्मी को अश्योरेंस दे रही हूँ कि नहीं मम्मी, गुरुजी मेरे साथ हैं, डेफिनेटली हैं, आपको पता नहीं है, गुरुजी मुझे हर एक चीज़ में गाइड करते हैं, तो मुझे वो मेरे को ठीक करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो वही टाइम में गुरुजी संगत जी एग्जैक्टली वही टाइम में मुझे सामने से कार नज़र आई जाते हुए, उसका जो नंबर था संगत जी वो 777। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैंने वही चीज़ मम्मी को मेंशन करी। मैंने कहा मम्मी आपको पता है मेरे यहाँ से अभी गुरुजी की साक्षात ब्लेसिंग्स मैंने देखी हैं 777। तो गुरुजी मुझे हर कदम कदम पे ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो मैंने, मम्मी को तो होश ही नहीं थी, मम्मी को तो बस यही था कि तू आ जाए यहाँ पे। तो पर मैं गुरुजी के गुणगान गाई जा रही हूँ कि नहीं गुरुजी हैं मेरे साथ, गुरुजी हैं मेरे साथ। तो मुझे पता है संगत जी गुरुजी मेरे साथ हैं। तो अब तो उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट मेरी ये थर्सडे को बुक करी है। तो आज 11th है, तो थर्सडे यानी 14 मार्च। तो
अभी देखो संगत जी क्या होता है, पर अभी तक का जो ये बहुत बड़ा शुक्राना है मेरा कि गुरुजी ने कौन सा कष्ट टाला है, कौन सी बीमारी टाली है या कौन सा दुख है वो टाला है, वो गुरुजी ही जाने। गुरुजी की महिमा अपरंपार है संगत जी। बस मैं इतना ही कहूँगी कि मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी पर हमें कितना विश्वास करना चाहिए कि गुरु जी हमारी सारी बीमारियां ठीक कर देंगे। गुरु जी हमें अपनी प्रेजेंस फील कराएंगे। हमें सब कुछ गुरु जी पर छोड़कर गुरु जी पर विश्वास करना चाहिए ताकि गुरु जी हमारे विश्वास को कभी टूटने ना दें और हमेशा अपनी प्रेजेंस हमें फील कराते रहें। संगत जी, हमें भी गुरु जी पर ऐसे ही विश्वास रखना है ताकि गुरु जी हमें भी अपनी ऐसे ही प्रेजेंस फील कराएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।